अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक लंबे गैप के बाद मैं फिर से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है कि आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि मैं उसी की बनाई हुई डिश उसी की आवाज़ में अपलोड करती हूँ, तो वो बहुत खुश होगी। तो हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी आमना। वी लव यू सो मच, वी मिस यू सो मच। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हमेशा 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 खुश रहो। और मेरी बहुत बहुत प्यारी लाडली बेटी, तुम पर अल्लाह ताला की ख़ास और ढेरों 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 रहमतें हों। आमीन। वो आ रही है, थोड़ी सी लेट होगी। वो कल से आ रही है, आज कल से आ रही लेकिन आ नहीं रही। इस गैप को फिल करने के लिए मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ पर मैंने छोड़ा था। और आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बहुत मज़ेदार सा डिनर मील है। ये एक्चुअली अमेरिकन्स का ट्रेडिशनल मील है जो ये हॉलीडेज़ में जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं तो बनाते हैं। इसमें मेन आइटम होल टर्की बेक करते हैं और बाकी सब ये ढेर सारे साइड आइटम्स होते हैं। और हमें टर्की का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जो अपने मसाले लगाकर होल चिकन होता है चरगा, वो बना लेते हैं। इन्हीं छुट्टियों में मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से घर आई थी और उसकी कुछ सहेलियों ने आना था, तो मैंने, मेरी बहन ने और मेरी बेटी ने मिलकर ये सब कुछ बनाया था। मेरी लास्ट डिश मैकरोनी एंड चीज़ कैसरोल, वो भी इसी मील का हिस्सा है और मेरी छोटी बेटी ने ही बनाई थी। और जो आज की डिश है क्रीमी मैश पोटैटोज़, ये भी मेरी बेटी ने ही बनाए थे, बहुत ही मज़े के यमी बने थे। इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने चिकन ग्रेवी बनाई थी, तो ये दोनों डिशेस मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। Bring the potatoes to a boil until tender. Mash. कितने potatoes थे? 8. Also put in the butter. Mash. Pour in the milk while it's hot. Mash until it's creamy. We use 3/4 cup milk and 3 tablespoons butter. Add 1 teaspoon salt or to taste and add black pepper to taste. ऐसे बहुत pepper नहीं डालती हूँ. So for a garnish, we're gonna put a little bit more black pepper. These is optional. Parsley flakes or fresh parsley. जी, तो हमारे बहुत यमी से क्रीमी मैश पोटैटोज़ तैयार हो चुके हैं और मेरी बेटी की तो फ्रेंड्स आ गई हैं और वो अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई हैं और मैं अब यहाँ पर चिकन ग्रेवी बनाने लगी हूँ। मैंने 2-2.5 कप चिकन की यखनी ले ली है और इसमें हाफ़ टी स्पून क्रश चिली डाल दूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। नमक हस्बे ज़ायका डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा भी डाल दें। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी। अब इन सब को थोड़ी देर के लिए पका लें ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से पक जाएं। मैंने यखनी बनाते हुए 2 जवे लहसुन के और एक छोटा सा पीस अदरक का भी शामिल कर दिया था। अब ये यखनी 4-5 मिनट तक पक चुकी है। अब मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पर अब मैं थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें ऐड करती जाऊंगी। बस हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी चाहिए, जैसे चिकन कॉर्न सूप की होती है। रिक्वायर्ड कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद भी इसको 2-3 मिनट तक ज़रूर पकाएं ताकि कॉर्न स्टार्च अच्छे से पक जाए। अब ये 2-3 मिनट और पकाने के बाद हमारी चिकन ग्रेवी रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इस ग्रेवी को आप मैश्ड पोटैटोज़ के अलावा स्टेक्स, चिकन और टर्की के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
मैं जल्दी आपको बाकी चीज़ों की और चिकन की रेसिपी भी दे दूँगी और आप लोग भी ये मील ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। And I don't want them to feel like they're not, you know, like, oh, she's really casual. It's always casual. You know what I look like. I was so. just gonna do my makeup here. In case, like, You go more than welcome to. सही I can do लग photo shoots. इसलिए सही ग्रेवी तो ज़रा जी फिर उस तो बाद चिकन I तो was पास telling में Nadia. No, जोड़ who was I telling? After started, it makes your skin worse because it pulls everything out to the top. So it makes you break out, but then you have to keep going because then all of a sudden it clears. I'm telling you. That's literally what my mindset was like. I don't know. for real? Yeah. Social media. I don't pay attention enough. Yeah. Well, he still acts like college days. You know. चला It comes off as like